जो बात आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे हैं वो ये कि आप स्वयंभू भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है कि संत वो महापुरुष है और श्री हर्षुब्रह्म महाराज जी जो है तो शिव स्वरूपी हैं, ठीक है। और सर ये ऐसा लिखा गया है कि जिनके परामर्श से होते हैं सारे कार्य प्रारंभ, शिव के अवतार है हर्षुब्रह्म। ऐसे तो दादा आसाराम बापू की भी एक चालीसा बन गई थी, पता है आपको? स्वामी दयानंद जी हैं हमारे साथ। पाताल बाबा, जो बातें आपने अब तक सुनी भगत जी से, कितना दम आपको नजर आ रहा है? क्या वाकई ये चमत्कार है सनातन? बिल्कुल पाखंड आ रहा है। कारण है कि हर्षु ब्रह्म जो है हमारे खानदान के ब्रह्म थे, इनको मालूम नहीं है। दो भाई थे, दीपो ब्रह्म और हर्षु ब्रह्म। आज भी दोनों का मेला लगता है और एक महीना जेठ में आषाढ़ में। और यहाँ पर जो ये बनाए हैं वहाँ की मिट्टी लाए होंगे, पहली बात ये। और कभी भी ब्रह्म बाबा नहीं बोले हैं कि हमारा तुम जाप करो। देरहा बाबा कभी नहीं बोले कि मेरा जाप करो। वो बोलते थे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। तो आप इस सुनील जी इस पाखंड को छोड़ करके और वहाँ पर हर कीर्तन कहवाइए, राम नाम कहवाइए, सनातन धर्म में भटकाव मत लाइए। भगत जी वो कह रहे हैं कि कीर्तन कीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। जी ठीक है सर, हर चीज होता है, ऐसा क्यों नहीं है सर। अभी हर यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप होता है, हर चीज होता है, ठीक है सर। हर साल बाबा का भंडारा भी होता है, तो फिर क्यों बाबा के चालीसा में लिखा गया है? वो चरित्र तो किसी का बनाया हुआ ना सुनील जी, क्यों लिखा गया है? बाबा हर्षुब्रह्म महाराज जी मैं कह रहा हूँ कि हमारे खानदान के थे, हम तो कह रहे मेरे खानदान के थे। और वो मंत्री थे और राजा के लड़ाई में दोनों भाई को काट दिया गया था। आप कह रहे हैं जो बाबा थे उनको काट दिया गया था? जी, वो लड़ाई लड़े थे ना, युद्ध लड़े थे, युद्ध लड़े थे और उनको पर लेकिन पाताल बाबा, भगत जी माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। नहीं सर, आचार्य राज ऐसा है, आचार्य राज मिश्रा जी जो बात पाताल बाबा कह रहे हैं अगर वो सही है तो ये तो और बड़ा सवाल खड़ी कर रही है कि वो स्वयंभू भगवान भगत जी के मुताबिक जो खुद को नहीं बचा पाए युद्ध में, वो कह रहे हैं कि मुझे अगर मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा मैंने तो सबसे पहला प्रश्न बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, जिस पाखंड को जो ये यहाँ पर बैठे कर रहे हैं उनका नाम लेकर के ये अपनी रोटी चला रहे हैं। ठीक, मैं तो यहां से बैठे कह रहा हूं भाई कि आपका तंबाकू नहीं छूट पाया, यहां से बता रहा हूं। जबकि ये कहा गया है कि कोई संत का स्वभाव, भाई उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज उनकी गद्दी को संभाल करके उनके बल पर आप रोटी खा रहे हैं, अपनी पूरी वो चला रहे हैं, दिनचर्या चला रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो उनकी शक्तियों को आपने अर्जित करने का प्रयास किया होता। फिर अगर आप पर ही संयम नहीं हो पाया तो मैं कैसे मानूं कि आने वाले भगत का कल्याण हो जाएगा? भाई सर अभी बैठे हैं आपके सामने और आप देखिए, देख ही रहे होंगे अभी नहीं खाए हैं लेकिन रोज खाते हैं, पक्का बता रहा हूं मैं। अच्छा कोई बात नहीं, बता दीजिए खाते हैं नहीं खाते हैं? सर दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि श्री हर्षुब्रह्म महाराज जी, फिर वही वो तो बाद की बात करते हैं ना, मैं तो आपके संयम की बात कर रहा हूं। अभी मैंने सब बंद कर दिया है, आप किसी से करवा सकते हैं। मैं ठीक है, खाते हैं या नहीं खाते हैं बताइए? अभी बंद किया है, आज बंद किए बैठे हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं? मैं तो आज जो लोग आप जैसे बहुत सारे लोग पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत भगवान के नाम पर, कई लोग काली जी के नाम पर, शिव जी के नाम पर और ऐसे हनुमान जी के नाम पर इस प्रकार का पाखंड कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, आपके बगल में एक किताब रखी है, देख लीजिए, रुद्राष्टध्यायी रखी है नहीं रखी? ऊपर आपके देखिए, अपने साइड में साइड में देखिए जरा, अपने किताब आपके रुद्राष्टध्यायी रखी है, सबसे ऊपर एक पुस्तक रखी है। कुछ नहीं कीजिए, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, यहां से उसका पहला अध्याय आप मुझे पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप। भगत जी खोल लीजिए किताब जरा। जी 1 मिनट सुनेंगे सर? हाँ बिल्कुल मैंने सुनूंगा। कितनी बार कहा है, सारे भक्तों से कहा है कि मैंने सर सुनिए ना, तो मैंने संस्कृत पढ़ा है जी, ना तो मैंने संस्कृत पढ़ा है, फिर ये क्यों नहीं कहते? संस्कृत फिर तो ये कहिए ना, और हमेशा रुद्राभिषेक होता है जी। फिर तो ये कहिए ना कि मैं उनका नाम लेकर के अपनी रोजी रोटी चला रहा हूं, पाखंड फैला करके लोगों को यहां पर बुला करके गुमराह कर रहा हूं। आप किस प्रकार, आप एक बात बताइए, किसी आश्रम को, किसी संस्थान को आप रिप्रेजेंट करते हैं और आपको किसी चीज का अध्ययन है ही नहीं। वो निकाल रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, शायद एक पुस्तक निकाल रहे हैं, वो चालीसा निकाल रहे हैं जिसको उन्होंने तैयार किया है।
जी देखें दादा किसने तैयार किया, सर, दिख मैंने रहा है? उस पर बात ही नहीं किया है। मैं तो उसको अलग, मैं तो वो कह ही नहीं रहा हूं। दिख रहा है, सर? मैं कह रहा हूं वहां आने वाले भक्तों का आप कल्याण करते हैं, ठीक है। वहां आने वाले भक्तों को आप मार्गदर्शन देते हैं, आप प्रसाद देते हैं, आप भक्तों से कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं आइए। नहीं, सर। तो मुझे मैं ये तो नहीं, पता बाबा चले। करते हैं। बाबा मुझे- श्री हर्षवर्धन अरे, महाराज जी करते हैं, मैं अभी नहीं। तो उस पीठ को आप ही संभाल रहे हैं ना, उस गद्दी को आप ही संभाल रहे हैं जी। ना, और आप यही कह रहे हैं कि यहाँ आने वालों का कल्याण होता है। तो भाई जो उस गद्दी को संभाल रहा है उसकी जी। विद्वता तो पता चले कि वो लोगों को गुमराह कर रहा है। जी, चलो, नहीं सर, अगर आप कर भी रहे हैं तो आपकी विद्वता तो पता चले। आप कैसे आकर के गद्दी नहीं, पर नहीं, बैठे ठीक। हैं? भगत जी, ठीक है भगत सर, जी। अगर ये कहा जाए, आचार्य जी ने बहुत ही सरल सवाल पूछा। जो पुस्तक आपने अपने भक्तों के सामने जी। रखी हुई है पीठ पर, उसी पुस्तक का पहला पन्ना पढ़ के सुना दीजिए। इसमें पहला कोई दिक्कत अध्याय। तो नहीं होनी चाहिए थी, पहला अध्याय। ठीक है, आप अपनी बात कहिए। मैं सर आप जी मैं कहता हूँ, सुनिए मेरी बात। पहला नंबर तो हमने सर ये बताया है कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ा है, ठीक है सर, और है। ना तो हमें संस्कृत पढ़ने का। हाँ, ये है कि जैसे बाबा के कुछ मंत्र है ये पढ़ना, और बाकी मैं हिंदी में सारा वो है, और मैं हिंदी में बाबा को करता हूँ, ठीक है। बाबा का मैं पूजन करता हूँ और उनका दास बन के उनकी मैं सेवा करता हूँ, ठीक है, दो बात है मैं भगत जी। बाकी ये कोई भगत मैं जी, ठीक संत है। नहीं हूँ, मैंने भगत ये जी, नहीं कहा दो कि मैं बातें कोई बताइए। संत हूँ, भगत जी, ना मैं कोई महापुरुष हूँ, भगत ठीक है जी, सर? दो बातें बताइए जो आचार्य जी जी। ने पूछी। इस पीठ की गद्दी जी। को इस वक्त आप ही संभाल रहे हैं, पहली बात, या कोई और संभाल रहा है? दूसरी जी। बात, तंबाकू का सेवन करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। जी सर, मैंने बिल्कुल बताया कि सर मैं तंबाकू का सेवन नहीं, बल्कि मैंने गुटखा, सादे गुटखा और पान का सेवन करता था, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया सर, ठीक है। दादा आप और पीठ गद्दी को आप ही संभाल और रहे मैं हैं? ये आपको जी तमाम भक्तों से भी दे सकता हूँ, हाँ महाराज जी क्या करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।